6:31 हो गए हैं, हम 1 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास। बाकी जो साथी हैं वो आते रहेंगे, हम आगे का लेसन शुरू कर देते हैं आपके लिए। तो आज की क्लास के टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ कराने वाला हूँ। अब ये एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ क्या होते हैं, पहले हम इसे समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई जानता है एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ क्या होते हैं? ओके, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ इस तरीके से होता है कि मैं आपको एक एरोप्लेन में बिठा दूं और आपसे कहूं कि इस एरोप्लेन को आप उड़ाइए, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज़ आपको उसके सारे कंपोनेंट्स की जानकारी नहीं है। या बात करें कि आपको एक ट्रक में बिठा दिया जाए, बाइक पर बिठा दिया जाए, जिसको आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, चलाया नहीं है, तो अचानक से आपको सारे कंपोनेंट्स ऑपरेट करने पड़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही कंप्यूटर में जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं विंडोज़ के, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़। ये जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जब आप स्क्रीन ऑन करते हैं, विंडोज़ लोड होती है, तो आपके पास यहाँ पर एक वॉलपेपर आ जाता है, कुछ आइकन्स आते हैं और नीचे टास्क बार आता है, जो आपको जूम पर शायद ना दिखाई दे पूरे का पूरा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बेसिकली इस पूरी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अब इसको डेस्कटॉप इसलिए कहा जाता है कि जैसे टेबल के टॉप पर रखा हुआ सामान, किसी डेस्क के टॉप पर रखा हुआ सामान आप इजीली मूव कर पाते हैं, इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर में जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी ये मेरे पास स्क्रीन है और इस पर मैंने अपना आइकन उठाया और एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेबल पर किसी भी चीज़ को आराम से मूव कर पाते हैं, इसीलिए इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। और कई बार हम इसको कहते हैं इनिशियल विंडो। जो सबसे पहली विंडो होती है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं खुला होता है, तो उस स्क्रीन को हम कहते हैं इनिशियल विंडो। आप इसे होम स्क्रीन कह सकते हैं, हम इसे इनिशियल विंडो के नाम से जानते हैं। तो इस इनिशियल विंडो पर सबसे पहला एलिमेंट जो है डेस्कटॉप पर, वो है आइकन। इसको हम कहते हैं आइकन। अब ये आइकन आपके मोबाइल फ़ोन पर ही होता है, आपने यूज़ भी किया हुआ है। ये आइकन कुछ भी हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक फाइल हो सकता है, एक फ़ोल्डर हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बड़ी आसानी से कैसे आइकन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक सिंपल फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आमतौर पर ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं और न्यू में जा कर के फ़ोल्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या न्यू में जा कर के फ़ोल्डर लेते हैं, उनका फ़ोल्डर तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और आसान टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे आप यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। एक छोटी सी शॉर्टकट की आपको लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन, और आपके पास एक फ़ोल्डर तैयार हो गया। उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया डेस्कटॉप पर। डबल क्लिक करके हमने इस फोल्डर को ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल किया और एक नया फ़ोल्डर हमने तैयार कर दिया, जो भी उसका नाम आप देना चाहें। जैसे मैंने ABC दिया है वैसे ही। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट की ली, वो है कंट्रोल शिफ्ट
और साथ में N। कीबोर्ड पर आपको CTRL कंट्रोल शिफ्ट मिल जाएगा, दोनों को होल्ड करिए, N बटन का इस्तेमाल कीजिए और आपको कंट्रोल शिफ्ट N से एक फ़ोल्डर मिल जाता है। आप डेस्कटॉप पर हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर में हैं, सी ड्राइव में हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में हैं, किसी भी जगह पर आप हैं तो वहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट N एक शॉर्टकट से भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस राइट क्लिक करके लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको सिंपली शॉर्टकट की से ले सकते हैं। तो इस्तेमाल करना सीखिएगा क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर्स को इसकी ज़रूरत होती है और आप तो कंप्यूटर टीचर्स हैं तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे, कंप्यूटर में सबसे नीचे होता है आपका टास्क बार, इसे हम कहते हैं टास्क बार। जितने भी सॉफ्टवेयर आपके खुले होते हैं वो सारे के सारे नीचे आपको दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये देखिए मेरी स्क्रीन पर जूम ऐप पर हैं आप, तो आपको अब दिखाई देगा वीडियो में भी नीचे यहाँ पर एक टास्क बार दिखाई दे रहा है। तो ये टास्क बार जो होगा ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं वो सॉफ्टवेयर दिखाता है, साथ ही साथ क्विक लॉन्च बार, नोटिफिकेशन एरिया भी आपको राइट साइड में दिखाई देता है। अब इससे पहले हमने MS वर्ड की क्लास शुरू कर दी थी और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लाइंस के बारे में। जब हमारी लाइंस कंप्लीट हुई तब मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था विंडो R का इस्तेमाल करना, जिससे आपने रन डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल किया, जिसमें आपने विन वर्ड टाइप किया तो आपका MS वर्ड ओपन हो गया। साथ ही साथ रन में आपने OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया, शॉर्टकट आपने टाइप किया OSK तो आपकी स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। साथ ही साथ आपने लिया CALC कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर लिया। और फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे कंट्रोल शिफ्ट N का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो हमारा रन जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस रन की मदद से आप और भी प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करने हैं। अब यहाँ पर मैंने विंडो R का इस्तेमाल किया। अब मुझे अपने माउस की सेटिंग्स बदलनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा main.cpl main.cpl। तो मैं कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ, main.cpl से मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को, main.cpl, और मैंने इसको ओके किया तो मेरी स्क्रीन पर एक माउस सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया। इससे मैं अपने माउस की सेटिंग्स को चेंज करूँगा, जो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप नए यूज़र हैं, हो सकता है आप अपने माउस की सेटिंग्स को बिगाड़ दें और डिफ़िकल्टी हो। तो एक पूरा लेसन होगा कंट्रोल पैनल पर जिस पर आप यूज़र अकाउंट बनाना, पासवर्ड लगाना, गेस्ट अकाउंट बनाना और कीबोर्ड माउस की सेटिंग्स वगैरह सीखेंगे। तो ये रन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस रन पे आप जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं उसको टाइप कीजिए। जैसे मैंने MS पेंट लिया और MS पेंट को मैंने ओपन कर दिया और इस MS पेंट पर जो भी मुझे ड्रॉ करना है वो ड्राइंग मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे साथियों को ऑलरेडी MS पेंट तो आता ही है। हम इसके ऊपर भी आपको कुछ और वीडियोस देंगे जिससे आप आसानी से अपने स्टूडेंट्स को MS पेंट सिखा पाए कि आखिर प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास को हमें इंटरेस्टिंग भी रखना होता है, इसलिए हम अभी MS पेंट को छोड़ रहे हैं। तो आई होप कि आपका पिछला टॉपिक बड़ी आसानी से हो गया होगा। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप्स की सुविधा है और आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। अगर अभी भी किसी के पास कोई डाउट है पुराने टॉपिक से तो आप अभी 1 मिनट में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे।
सर हेलो सर। जी सर। सर मैं न्यू बच्चा के साथ ज्वाइन हुआ हूँ मैं। सर मेरे पे ना कंप्यूटर नहीं करता। कोई बात नहीं, कंप्यूटर नहीं है तो उसका भी इंतज़ाम हम आपके लिए कर देंगे। अभी फ़िलहाल क्या है कि हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी रिवीजन में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमने एक रेडीमेड पैराग्राफ लिया था, रेडीमेड टेक्स्ट, जिसके लिए हमने कुछ कमांड्स का इस्तेमाल किया। ये कमांड्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं कॉपी में। आपको ना अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि अपनी स्क्रीन पर जा कर के, मुझे बहुत सेटिंग्स बदलनी पड़ती है। हाँ, सो ये मैंने विंडो आर लिया और यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर विनवर्ड WINWORD दिया। ये हमारा रन डायलॉग बॉक्स है जो कि मैं विंडो और आर से लेके आया था। क्विकली कर लेंगे इसको हम। अब मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया जो हमारा MS वर्ड है। मैंने इसको ओपन किया और ये हमारा MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब MS वर्ड में क्विकली हमने पैराग्राफ टाइप किया था, तो मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी =, रैंड और ब्रैकेट लगाए पैरेंथेसिस। अच्छा साथियों, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। साइज़ को बड़ा करने के लिए मैं एक छोटी सी कमांड ले रहा हूँ जो कि है कंट्रोल, और आपके कीबोर्ड पर ना एक ब्रैकेट होगा ऐसा, जो कि आपको एंटर का जो बटन है उसके ऊपर मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कंट्रोल ब्रैकेट। और भी हैं कमांड, लेकिन फ़िलहाल एक से शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ये पैराग्राफ आ गया अपने आप लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं =, रैंड और सिलेक्ट करने के बाद में, सिलेक्ट किया मैंने इसे माउस से और कंट्रोल ब्रैकेट दिया, इसका साइज़ बड़ा हो गया। रिवर्स दूंगा, ऑपोजिट ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो जाएगा और एंटर। मेरे पास ये पैराग्राफ तैयार हो चुका है। तो अभी एक टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, राजीव, और इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। आप मेरी स्क्रीन को देखिए, ऊपर जो हम मेन्यू बार देखेंगे उसके रिबन में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नंबर। ये स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, क्या नंबर है ये? 57। ठीक है। अच्छा, जब मैं जूम कर रहा हूँ तो क्या आपके लिए जूम हो रहा है? जूम इन जूम आउट हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल पर? अच्छा, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। वो वीडियो में हो रहा है लेकिन स्क्रीन पर नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये 57 का साइज़ है मेरा। मैंने इसको कंट्रोल ब्रैकेट दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, साइज़ में देखिए कोई डिफरेंस आ रहा है? यस सर। अब ये 64 हो गया। नंबरिंग में भी। हाँ, नंबरिंग जो है वो बढ़ गई। तो फॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉन्ट का साइज़ पॉइंट वाइज बढ़ता है। पॉइंट वाइज का मतलब कि जो हमारा स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आप देखेंगे तो फॉन्ट का साइज़ पॉइंट्स में नापा जाता है। आप लिखे हुए को कैसे नापेंगे? ये कितना बड़ा साइज़ है? तो साइज़ होता है 8 का, 10 का, 12, 14, 16, 18, 20। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, इस लिस्ट में फॉन्ट का साइज़ आ रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये आप स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से चल रहा है। तो जब आप कंट्रोल ब्रैकेट लेंगे तो फॉन्ट का साइज़ एक पॉइंट्स बढ़ेगा, 1.1111, और अब आप स्क्रीन देखिए यहाँ पर हो गया ये 70 हो गया, 70, और घटा रहा हूँ मैं 69, 68 इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और मैंने यहाँ पर लिखना है हैप्पी बर्थडे,
और मुझे चाहिए कि ये पूरा स्क्रीन पर आ जाए, तो मैंने पॉइंट वाइज साइज़ बढ़ाया। अब ये यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, जबकि मेरे पास हैप्पी का साइज़ बढ़ाने के लिए जगह है, तो कंट्रोल ब्रैकेट से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करके इसको फिट कर सकते हैं अपने पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ताकि वो ज़्यादा वाइड हो जाए। दूसरी तरफ एक और शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये मैंने दिया। अब इससे क्या होता है कि जो फॉन्ट का साइज़ है, वो फॉन्ट का साइज़ जो प्री डिफाइन लिस्ट है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। प्री डिफाइन लिस्ट का मतलब मैंने सिलेक्शन बनाया, ऊपर मैं फॉन्ट पे गया, तो आप फॉन्ट का साइज़ देखिए, ये आ रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब अगर मुझे 25 का साइज़ लेना है तो नहीं आ रहा, 28 के बाद वो 36 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज होगा। और जबकि आप कंट्रोल ब्रैकेट लेते हैं सिंपल, तो फॉन्ट एक एक पॉइंट होगा। तो कभी आपका कंप्यूटर का कोई एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ फॉन्ट इन एम एस वर्ड। आप एम एस वर्ड में फॉन्ट का साइज़ कैसे मेज़र करते हैं। अब वहाँ पर बिट बाइट, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आप ये नहीं बताएंगे, आप वहाँ पर बताएंगे कि ये पॉइंट्स में बढ़ता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप पूछते हैं पॉइंट्स में, एक एक पॉइंट, तो कंट्रोल ब्रैकेट एक एक पॉइंट, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन वो आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। साथ ही साथ साथियों, आप चाहें तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए ऊपर रिबन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं रिबन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको शॉर्टकट कीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए। मेन्यू में हम बाद में जाएंगे। कंट्रोल डी का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल डी में आपकी स्क्रीन पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये देखिए, अब मैं आपकी स्क्रीन पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ला रहा हूँ, कंट्रोल डी, डी एज इन दिल्ली, और ये मेरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। जो भी ऑप्शन आपको ऊपर रिबन में दिखाई दे रहे हैं, वही सिमिलर ऑप्शन आपको इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में एक जगह दिखाई देंगे। तो आपने क्या करना है कि या तो कंट्रोल ब्रैकेट का आप इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, या आप स्क्रीन पर जाओ और यहाँ पर रिबन में आप अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ देखो फॉन्ट साइज के लिए एक टूल टिप आ रहा है। ये मैंने कर्सर लिया और यहाँ टूल टिप आ गया, दिखा भी रहा है कि इसकी शॉर्टकट की आपको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं अपनी टीचिंग के दौरान, कि जब आपके स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ने हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बार थोड़ा सा हम इसी को देख लेते हैं। तो प्री डिफाइंड टेक्स्ट था रैंड, आप चाहें तो रैंड के साथ में नंबर ऑफ पैराग्राफ लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। आपको कितने पैराग्राफ चाहिए ये हम पीछे की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ लाइंस, तो मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। रैंड 4 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ के अंदर 10 सेंटेंस, 10 लाइनें चाहिए। मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि जब आपको A to Z लिखना हो पूरा पैराग्राफ टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इस्तेमाल करेंगे rand.old। सो rand.old भी सेम काम करेगी और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ लिमिट करने की आसानी मिलती है। पिछली क्लास में हमने 1,000 पैराग्राफ टाइप कराए थे, वो हमने देखा भी था। अब एक कमांड लॉरेम भी हम पढ़ चुके हैं, आपके पास ये भी स्क्रीनशॉट होगी पहले से, जिसमें हम लॉरेम के माध्यम से एक पैराग्राफ लिख लेते थे साथियों। तो ये पिछली कमांड्स थी।
कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल कीजिए या फिर बुलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। जो साथी पिछली क्लास में नहीं थे उनके लिए रिवीजन चल रहा है। एरो की का इस्तेमाल करके बुलेट्स एंड नंबरिंग ले सकते हैं। अब ये बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है। आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास एक लिस्ट कोर्सेज की है। मैं थोड़ा साइज इंक्रीज। डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल डी, डी एज इन दिल्ली, कंट्रोल डी। अब मुझे यहाँ पर एक बुलेट चाहिए तो मैंने लिया, या आप लिखते हो ना अपना रिज्यूमे तो बनाते हो, क्वालिफिकेशन लिखते हो आप, और उस क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर बुलेट डाल देते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल कीजिए और लिख दीजिए फॉर एग्जांपल 10th पास्ड फ्रॉम CBSE, एंटर। एक और बुलेट हो गया। तो आप इन बुलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा, मैंने बुलेट का साइज़ आपके लिए बड़ा कर दिया है ताकि आप आसानी से इसे कर भी पाएँ। और फिर आप लिखते हैं 12th पास्ड। अब आप किसी जगह पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं किसी साइबर कैफ़े में। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम ऊपर से बुलेट सेलेक्ट करते रहें। हमने एक टेक्निक सीख रखी है, हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। एंटर। अब आपने यहाँ पर ग्रेजुएट लिख दिया, ग्रेजुएशन, ओके, BA BCom BSc। तो ये बुलेट्स लिए जा सकते हैं। इन बुलेट्स को बदला जा सकता है। डैश, एक एंगल ब्रैकेट, टैब की का प्रेस यूज़ कीजिए। कीबोर्ड पर आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और वहाँ पर एक टैब बटन है कीबोर्ड पर, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप, और यहाँ पर आप टैब बटन देख पाते हैं। तो आपके कीबोर्ड पर टैब बटन होगा, उसका इस्तेमाल। टैब बटन दीजिए, ये एक बुलेट में कन्वर्ट हो गया। आपने यहाँ पर कंटेंट लिखा, एंटर, ये रिपीट हो गया। बुलेट्स बदलने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। इक्वल्स टू एंगल ब्रैकेट, टैब, बुलेट चेंज हो गई। आपने अपोजिट डायरेक्शन लगाया, एंगल ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया एंगल ब्रैकेट, अपोजिट डायरेक्शन में एरो और टैब, ये बुलेट्स कन्वर्ट हो गई। अब आपको उसमें पार्ट लेने, एक और टैब दीजिए, तो ये आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप बुलेटेड लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। इवन क्या होता है साथियों, इसमें एक और है। आपने लिया फॉर एग्जांपल 00, एंगल ब्रैकेट, टैब, तो ये बुलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंगल ब्रैकेट से समझ जाता है कि आपने बुलेट तैयार कर दी है। ये तैयार है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी बुलेट तैयार कर सकते हैं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट, अब हमारे पास फॉन्ट साइज था जो हम स्क्रीन पर बात कर रहे थे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट और कंट्रोल D का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी तक के पढ़ाए गए टॉपिक में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। फिर कुछ भी जो आपको डाउट लग रहा हो, प्रॉब्लम है। हेलो सर। जी हाँ सर, मुझे पूछा था बुलेट चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, बुलेट चेंज करना हम आपको सिखा देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। अब देखिए, बुलेट जो आप लेना चाहते हैं वो कौन सा बुलेट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम मेन्यू नहीं पढ़ रहे हैं। मेन्यू में तो हम आगे जाएंगे ही, लेकिन बिना मेन्यू हम बुलेट कैसे लाएंगे? पहला तरीका तो ये है, कंट्रोल शिफ्ट L का इस्तेमाल कीजिए। मैंने अभी आपको स्क्रीन भी दिखाई थी जिसमें मैंने बुलेट के तरीके बताए हैं। एक प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ मैं आपको,
ये देखिए, ये रही। आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपके बुलेट्स आते हैं। मैं MS वर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा MS वर्ड है और इस MS वर्ड में मैंने लिया Ctrl+Shift+L, ये एक बुलेट आ गई। बुलेट का साइज़ बहुत छोटा है, तो अब जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बुलेट का साइज़ आ गया। एंटर। अब दीपक आपका क्वेश्चन क्या है, आप कंटिन्यू कीजिए। सर इसका बुलेट हमें इसको चेंज करना है, दूसरे तरह में चाहिए बुलेट। ठीक है, दूसरे तरीके का बुलेट आपको लेना है, तो आप एक काम करेंगे। आपने क्या किया कि यहाँ पर एक ख़ास तरीके का कमांड दिया, वो दे दिया आपने, ये देखिए डैश माइनस का सिंबल, और आपने यहाँ पर एंगल ब्रैकेट लगा दिया और टैब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप टैब बटन नहीं प्रेस करेंगे तो ये बुलेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। टैब बटन प्रेस कीजिए, ये बुलेट में कन्वर्ट हो गया। मैंने यहाँ पर लिया इक्वल्स टू के साथ में मैंने क्या किया, एक सेकेंड, तो मैंने लिया इक्वल्स टू और एंगल ब्रैकेट टैब, तो देखिए बुलेट में कन्वर्ट हो गया ये। एंटर। बुलेट बदलना है, एक बार टैब प्रेस कर दीजिए, टैब, बुलेट चेंज हो जाएगा। टैब, मल्टीपल लेवल आप ले सकते हैं इसमें बुलेट्स के लिए। ठीक है दीपक, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बुलेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। अभी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक बेहतर कंप्यूटर टीचर को 50 कमांड पता होंगी तब जाके आप 4-5 अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। इक्वल्स टू रेंड ब्रैकेट, पैराग्राफ तैयार, पैराग्राफ के नीचे मैंने लाइन लेनी है। एंटर, ये लाइन तैयार हो गई। यहाँ पर लाइन लेनी है मैंने, ये मैं आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लाइन मुझे चाहिए डबल, तो मैंने इक्वल्स टू का साइन दिया, डबल हो गया ये तैयार। मुझे ट्रिपल चाहिए, मैंने यहाँ पर हैश का इस्तेमाल किया, 1 2 3 एंटर, ये ट्रिपल लाइन हो गई। मुझे इसमें डॉटेड लाइन चाहिए, मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टार का साइन दिया, स्ट्रिक, एंटर, ये लाइन हो गई। जिगजैग चाहिए, ये मैंने बना दिया इसको। तो अब आपका पैराग्राफ पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, आपको टाइम भी नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट बनाने में। ठीक है, ये है। तो आज आपने क्या क्या सीखा, मुझे कोई हेल्प कर पाएगा? आपने क्या सीखा अच्छे से? किसी ने कुछ नहीं सीखा आज? जी हाँ, नेहा शर्मा आप कुछ कह रहे हैं? सर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, और पैराग्राफ में लाइंस लाना, बुलेट लाना। फॉन्ट साइज। जी बिल्कुल सही दीपक, थैंक यू। मानसी कुछ कह रहे थे? सर हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ विंडोज, फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज, कंट्रोल D for dialog box, and rand dot old parenthesis for paragraph, and lorem parenthesis for paragraph, and bullets, how to bullets, दैट्स take bullets. राइट, इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब देखिए, अभी हम ना कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर, उसके लिए आपका रेगुलर क्लास में होना ज़रूरी है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है, मंडे को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से ना हॉलीडे है, तो हम लोग क्लास में नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है छुट्टी के लिए, क्योंकि वो लोग बाहर जाएंगे, तो इसलिए मंडे को ऑफ रहेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर किया, साइज़ किया। मैं चाहता हूँ कि निचला पैराग्राफ भी सेम हो जाए, तो मुझे क्या करना है, Ctrl+Shift+C का इस्तेमाल करना है। Ctrl+Shift बटन और C का इस्तेमाल करना। ये क्या करता है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अब मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+Shift+C का इस्तेमाल करूँगा, C एज इन कैपिटल, और जिसे भी मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए
मैं उसको कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट वी, वी एज इन विक्ट्री, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये डिज़ाइन मेरा बदल गया, मुझे इसका भी डिज़ाइन बदलना है, कंट्रोल शिफ्ट वी। मैंने यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर कंटेंट तो वही होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा राजीव फॉर एग्ज़ाम्पल, कुमार, टाइपिंग एरर है कोई बात नहीं, मिश्रा जल्दी टाइप करना है, दिल्ली, ओके। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी लिखे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने थोड़ा इसका साइज़ बड़ा किया। अब मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। शिवा अपना माइक म्यूट कीजिए, थैंक यू शिवा। ओके, टाइम कम है, टाइम हमारे पास 5 मिनट का है। तो ये लिया मैंने इसको, कंट्रोल शिफ्ट सी और मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी डिज़ाइन कर दिया। मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट, जैसे मैं इसका फॉन्ट कॉमिक कर देता हूँ। ओके, देयर इज जस्ट सम प्रॉब्लम, लेट मी जस्ट राइट द कॉमिक। तो मैंने कॉमिक दे दिया। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी और मुझे इन सभी को कॉमिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये डिज़ाइन नीचे वाला ऊपर आ गया। तो जब कभी क्या होता है कि ऑनलाइन आपको कोई काम मिलेगा प्रूफ रीडिंग का, आपको किसी अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश राइटर की किताब को यहाँ पर फॉर्मेट करके देना है। अब वो राइटर चाहता है कि जो भी आपने किताब ली है, कॉपी की है, पीडीएफ को यहाँ पर लेकर के आए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेंड किया और एक एग्जांपल देता हूँ, 500 पैराग्राफ है, ये 500 पैराग्राफ है। अब वो कह रहा है जी हर दूसरे पैराग्राफ को आप एक अलग कलर में, अलग डिज़ाइन में कर दीजिए। तो अब ऐसे में एक डिज़ाइन तैयार कीजिए, बाकी सिर्फ डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर देना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज़ मैं चेंज कर चुका हूँ, यहाँ से और कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज़, एंड आई वुड लाइक टू चेंज द फॉन्ट, सो हियर आई कैन गो एंड द फॉन्ट नेम आई विल पुट देयर, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट। तो मैंने इम्पैक्ट दे दिया, ये हो गया। अब वो चाहता है जी ऐसा ही फॉन्ट चाहिए मुझे, तो फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है। एक्चुअल में ये फॉर्मेट पेंटर मेरी स्क्रीन पर लेफ्ट में देखिए, टॉप में यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन्यू से पढ़ाऊँगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा, एक बार क्लिक करेंगे छूट जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया। दोबारा करने के लिए सिलेक्शन बनाइए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, करिए। तब आपको इसको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक कर दीजिए, जल्दी से ये लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया मेरी स्क्रीन पर, ये लिया मैंने, अभी लॉक है, देखिए मेरी स्क्रीन लॉक है, पैराग्राफ ये लॉक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है तो आप कंट्रोल शिफ्ट सी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब आप ये समझ के चलिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द वेज, 1000 से ज़्यादा तरीके हैं आपको MS वर्ड पे आसानी से काम करने के लिए। बस आपको मन लगा करके नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसके नोट्स बना लीजिए। मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ ताकि आप उसको आसानी से कर पाएंगे। 1 मिनट का समय है। कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी दीपक। सर मैं पूछा था सर, मेरे को कैंप कोई करनी है सर, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था। अच्छा, आप में से कुछ लोग अगर शाहदरा के पास रहते हैं तो हम आपके लिए सिस्टम का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी मनोज सर बात कर रहे हैं इस बारे में, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको अपडेट देते हैं कि कैसे हम आपके लिए कंप्यूटर्स अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो दीपक परेशान मत होइए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है साथियों। सादरे में जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी आपके लिए करेंगे। आज की क्लास हमारी सिर्फ इतनी रहेगी,
नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे है क्योंकि मंडे को आपका हॉलीडे है. सो विल सी यू ऑन मंडे. सो टिल द टाइम, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय.